Hi guys, welcome in University Information. Comment your question and get your answers. हम लोग बात कर रहे हैं LNMU पार्ट 2 एग्ज़ामिनेशन के बारे में। जैसे कि मैंने बताया था कि पार्ट 2 का एग्ज़ामिनेशन जो है BA BSc BCom का 25 दिसंबर से शुरू होगी। तो उसी तरह से शेड्यूल भी जो है अभी रिलीज कर दिया गया है। ये शेड्यूल आपको कल ही तैयार कर लिया गया था एंड कुछ प्रिंसिपल एंड कॉलेजेस में ये फॉरवर्ड की गई थी, जिसके कारण ये LNMU के सोशल मीडिया अकाउंट पे बहुत ट्रेंड कर रहा था ये क्लिप्स। आज इन क्लिप्स को ऑफिशियल वेबसाइट LNMU पे जारी कर दिया गया है, पर ये काफ़ी ब्लर है एंड सबको थोड़ी क्वेश्चन हो रही होगी क्योंकि कुछ लोगों का कॉलेज जो है लिस्ट में नहीं है। ठीक है, तो उनके लिए क्या करना है, उनको कैसे पता चलेगा कि उनका जो है एग्ज़ामिनेशन सेंटर वो क्या है। एंड जिनको नहीं पता चलता है कि किस तरह से ये एग्ज़ामिनेशन का जो होता है शेड्यूल को कैसे समझा जाता है एंड किस तरह से कौन सा दिन में उनका है। सबसे पहली बात कि आपका पेपर 3 और पेपर 4 का एग्ज़ामिनेशन जो कि ऑनर्स का पेपर है ये वो आपको लिया जाएगा। पहले ये नहीं होने वाला था, पर अब चूँकि लिया जा रहा है तो ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों को आप लोग समझ लें। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये शेड्यूल के बारे में। तो शेड्यूल जिस तरह से आप जिनको समझ में नहीं आता है वो लोग ज़रूर ध्यान दें इधर। जैसे कि आपका जो ऑनर्स का सब्जेक्ट है, ये जो आप ग्रुप ऑफ ऑनर्स सब्जेक्ट देख रहे हैं, ऑनर्स का सब्जेक्ट मतलब आपका मेन सब्जेक्ट होता है। उन सब्जेक्ट को यहाँ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी और ग्रुप ई और एफ तक ग्रुप्स हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपका सब्जेक्ट अगर कॉमर्स है, मैथमेटिक्स है, तो वो आपको डायरेक्ट ग्रुप सी में दिख रहा होगा। तो इस तरह से आपका जो ऑनर्स सब्जेक्ट है उसका एग्जामिनेशन कब होगा, तो ऑनर्स सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन का एक अलग शेड्यूल होता है। फिर सब्सिडरी एंड जनरल के सब्जेक्ट का एक अलग शेड्यूल होता है। तो हम लोग ग्रुप सी का अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे सेकेंड नंबर में एग्जामिनेशन प्रोग्राम ऑफ ऑनर्स सब्जेक्ट के सेकेंड नंबर में ग्रुप सी के लिए हम देख रहे हैं कि पेपर 3 का एग्जामिनेशन 28 नवंबर से होगा। इसी तरह से अगर आपका सब्जेक्ट ग्रुप ई में निकल रहा है तो ग्रुप ई का कब होगा, तो 5/12/2020 इट मीन्स कि 5 दिसंबर 2020 को आपका पेपर 4 होगा एंड 1/12/2020 मतलब 1/12/2020 मतलब आपका हो गया कि 1 दिसंबर 2020 को ग्रुप बी का पेपर 3 होगा। आपको एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल अब आई होप कि समझ में आ गया होगा। एंड जैसे कि अब जिनका नहीं मिलेगा, अब जैसे कि कुछ देखिए, ग्रुप एफ का जो पेपर 3 है वो सेकेंड सिटिंग में है। सेकेंड सिटिंग कब से है, तो वो 1:30 बजे से आपको 4:30 बजे तक है। इतना भी ड्यूरेशन जितना है वो आपको 3 आवर्स का ही ड्यूरेशन यहाँ पे दिख रहा है। तो एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल किस तरह से देखा जाता है ये तो ज़रूर आपको इसमें समझ में आया होगा। एंड अब अगर आप सब्सिडरी की बात करते हैं तो सब्सिडरी मतलब ऑनर्स के अलावा जो आपका सब्जेक्ट साथ में होता है ये उसका होता है। तो जो भी आपका सब्सिडरी का सब्जेक्ट होगा वो इन कॉलम में से आप देख पाएंगे। ठीक है, जहाँ पे मैं पिंच कर रही हूँ इस कॉलम में से आप देख सकते हैं। एंड इस कॉलम में आपको सेकेंड सिटिंग का रहेगा। तो इस तरह से इधर आपको डेट देख लेना है, उसके सामने वाला डेट कि आपका कब है। ठीक है, देयर आफ्टर अब हम लोग बात करते हैं जल्दी से कॉलेज के बारे में कि उनका सेंटर के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे नेम ऑफ द सेंटर एंड नेम ऑफ द कॉलेज अटैच्ड। इसका मतलब होता है CMSC कॉलेज दरभंगा। ठीक है, इसमें आपको 3 कॉलेज अटैच्ड किए गए हैं। इसका मतलब है कि इस जो CMSC कॉलेज दरभंगा में 3 कॉलेज का सेंटर दिया गया है। पहला MRM कॉलेज, JK कॉलेज एंड JD कॉलेज। इस तरह से आपको ये पता चला होगा कि इधर जो है वो कॉलेज है जिस कॉलेज में आप हैं और उसका सेंटर इस कॉलम में दिया गया है। तो इस तरह से आप अपना कॉलेज इधर चेक करेंगे एंड इस तरफ आप अपना सेंटर चेक करेंगे। अब जैसे कि कभी आपका कॉलेज नहीं मिल रहा होगा तो यहाँ पे देखिए ये आपको बताया जा रहा है BM कॉलेज
राहिका मधुबनी, ठीक है। तो ये मधुबनी का है ये। तो मधुबनी का यहाँ देखिए 5 नंबर में क्या लिखा हुआ है, रिमेनिंग अदर कॉलेज ऑफ मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। तो कह रहा है कि मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का जो शेष कॉलेज है जिनका कि नाम इस कॉलम में नहीं दिया गया है, इस रो में नहीं दिया गया है, उनका भी सेंटर आर के कॉलेज मधुबनी में होगा। तो इस तरह से वैसे बहुत सारे कॉलेज होंगे जिनका कि नाम नहीं इस तरफ दिया हुआ है, तो उनका इस तरह से जो लिखा हुआ होगा कि रिमेनिंग कॉलेज इसमें है उसमें जाएगा उनका सेंटर। ये आपको 2 पेज में पूरा है, पर आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, पर आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में इसका दिया हुआ रहेगा, आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं एंड अपने फ़ोन पे इसको ईजिली देख पाएंगे। फ़ोन पे आप ट्राई करेंगे तो आपको दिख जाएगा, क्योंकि फ़ोन पे थोड़ा सा और आपको अच्छा दिखेगा। इसी तरह से देखिए यहाँ पे रिमेनिंग अदर कॉलेज ऑफ समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट है, मतलब समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट का जो शेष कॉलेज है उसका भी सेंटर RNAR कॉलेज समस्तीपुर में जा रहा है। तो आप लोग को चिंता नहीं करना है कि अगर आपका कॉलेज डायरेक्ट इस कॉलम में नहीं मिलता है तो आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि रिमेनिंग अदर कॉलेज करके लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे बेगूसराय के लिए भी देख लीजिए, JD कॉलेज बेगूसराय में गया है रिमेनिंग कॉलेज का। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों कॉलेज का पूरा नाम आपका नहीं मिल रहा है। एंड अगर इससे जुड़ी हुई कोई भी इंफॉर्मेशन बड़ी या छोटी आएगी तो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके रखें एंड बेल आइकन भी प्रेस करके रखें। थैंक यू।